काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित महाकुंभ सनातन दृष्टि विषय पर आयोजित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी ने भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और सामाजिक प्रथाओं की गहरी चर्चा की। इस संगोष्ठी का आयोजन वाराणसी के कामाख्या बसंत कन्या महाविद्यालय में किया गया, जिसमें विषय विशेषज्ञों और प्रमुख हस्तियों ने महाकुंभ के महत्व पर गहन विचार विमर्श किया। संगोष्ठी की शुरुआत महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव ने किया, जिन्होंने महाकुंभ के पौराणिक और खगोलीय महत्व को रेखांकित करते हुए इसे सनातन धर्म की परंपरा का संवाहक बताया। उन्होंने महाविद्यालय के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर एनी बेसेंट की पुस्तक सनातन धर्म का भी उल्लेख किया, जिसे आज की युवा पीढ़ी को पढ़ना चाहिए। मुख्य अतिथि प्रोफेसर हीरामन तिवारी, निदेशक ICSSR NRC नई दिल्ली ने आभासी माध्यम से महाकुंभ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ एक महान आध्यात्मिक संरचना का निर्माण करता है, जो जनमानस की आस्था को दृढ़ करता है। प्रोफेसर विनय कुमार पांडे ने कुंभ के महात्म को गणितीय आधार पर स्पष्ट करते हुए ग्रहों की स्थिति पर विचार साझा किए। प्रोफेसर सदानंद शाही ने मोक्ष की विशिष्टता को सामान्य बनाने की बात की, जबकि प्रोफेसर बृजभूषण ओझा ने संगम के महत्व को समझाया और सरस्वती को अंतसलीला कहा। समापन सत्र में डॉक्टर नंदिता शास्त्री ने कुंभ मेले को संस्कृतियों और परंपराओं का जीवंत मिश्रण बताया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक है, जो लाखों तीर्थयात्रियों को बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के एक साथ लाता है। विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कुंभ मेले के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को बताते हुए इसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त एक महत्वपूर्ण आयोजन बताया। नई दिल्ली से जुड़ने वाले प्रोफेसर राकेश उपाध्याय ने प्रयागराज के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ताने बाने को अद्वितीय बताया और इसे वैश्विक मानक के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। काशी के मेयर श्री अशोक तिवारी ने 2025 के महाकुंभ मेले को भारत की आध्यात्मिक विरासत और विविधता का प्रतीक बताया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आरती चौधरी ने किया, जबकि संगोष्ठी की संयोजिका प्रोफेसर पूनम पांडे और डॉक्टर निरंजना श्रीवास्तव थी। कुंभ जो एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक परिघटना है हमारे देश और समाज की, उस पर विचार का आयोजन इस महाविद्यालय ने किया और ये बहुत सुंदर काम किया, क्योंकि ऐसे जब महान परिघटनाएं होती हैं जहां करोड़ों लोग जुटते हैं, तो उसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां भी पैदा होती हैं। तो बौद्धिकता यही करती है कि इन चीजों पर विचार करती है। निश्चित ही यह बसंत कन्या महाविद्यालय कमाख्या के द्वारा एक अच्छा आयोजन है, क्योंकि महाकुंभ से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य जिससे समाज और हमारे सनातन धर्मावलंबी और खास करके हमारे युवा परिचित नहीं है। बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारी इधर उधर की बातें भी इससे जुड़ती जा रही हैं, जबकि इसका सत्य सनातन स्वरूप बहुत ही विशिष्ट है और बहुत ही एक सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक रूप में चेतना प्रदान करने वाला है। तो उसके वास्तविक स्वरूप को हमारे खास करके युवाओं के मन मस्तिष्क में लाना, उनको उस परंपरा से, उस धार्मिक स्वरूप से, उस सनातन स्वरूप से परिचित कराना, यही उद्देश्य है इस संगोष्ठी का। और निश्चित ही यह संगोष्ठी बहुत ही एक अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि यह युवाओं के बीच में, खास करके स्नातक और स्नातकोत्तरों के बीच में, बुद्धिक वर्ग के बीच में हो रही है और उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जो सनातन धर्म को आगे और भी बढ़ाने में लाभकारी सिद्ध होंगे। महाकुंभ आपको सबको पता है 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चल रहा है। प्रयागराज में आयोजन है और 144वां वर्ष पर मनाया जा रहा है, इसलिए महाकुंभ कहा गया। और इसी विषय पर आज चर्चा हुई। उद्घाटन सत्र में ICSSR से प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने कुंभ के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर दृष्टि डाली। और प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जो SVDV से थे, उन्होंने इसको क्वेश्चन किया, इस पर प्रश्न उठाया कि ये 144वां वर्ष कहना चाहिए कि नहीं। उनके अनुसार जो ग्रहों की गणना है उसके आधार पर 144 वर्ष में महाकुंभ जैसी जो अवधारणा है वो सही नहीं है। और उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इसको बताया और कैसे चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में और जुपिटर की जो एक अलाइनमेंट होता है जिसकी वजह से कुंभ होता है, और उसको उन्होंने गणना करके कहा कि ये इतने समय में संभव नहीं है। तो उन्होंने इस पर एक सवाल उठाया जो मुझे लगता है कि हम सबके लिए एक शोध का विषय है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।